ओम नमो नारायण। स्वामी हरिनारायण गिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। अध्याय प्रथम, श्लोक नंबर 7, श्रीमद् भागवत गीता। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्नस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना में जो प्रधान सेनापति हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे देखते हैं? दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यूह रचनाओं को देखा, और जीवन में हम भी कभी अपने सामने की खड़ी समस्याओं को देखें, मुश्किलों को देखें, परेशानियों को देखें, द्वंद्वी को देखें, ऑपोजिशन को देखें, दूसरे पक्ष को देखें, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पक्ष में या हमारे पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या समाधान मौजूद हैं जिनके द्वारा हम उस समस्या का सामना कर सकें, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन हैं वो हमारे पास हमारी शक्ति हैं, और हमने देखना है कि सामने से किस प्रकार का जो है हम पे प्रहार आ रहा है, उसी प्रकार की शक्ति का हमने प्रयोग करना है। अपनी शक्ति की बचत भी करनी है। सामने से प्रहार छोटा है तो उसे हम अपनी तरफ से छोटी शक्ति के द्वारा ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपने जो सेनापतियों को समझाने का, सेनापतियों को बताने का, कौन कौन से हमारे प्रधान सेनापति हैं उनको दिखाने का मकसद जो है दुर्योधन का यही है कि द्रोणाचार्य जी समझ लें कि हमारे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से योद्धा हैं और उन्हें किस कार्य में लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके हमें अपने आसपास अपनी टीम में मौजूद अपने सदस्यों की शक्तियों के बारे में समझना चाहिए। कौन किस कार्य को किस बढ़िया ढंग से कर सकता है और उसी में उसको लगाना चाहिए। जब हमें अपनी शक्ति का पूर्व आंकलन होगा, अपनी शक्ति का पूरा अनुभव होगा कि हमारे पास क्या है, कितनी शक्ति है और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, विजय श्री अवश्य मिलती है। जय श्री कृष्ण।